सो ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, लिखाई कर रहे होंगे। सभी ने जिस जिस फॉर्म को भरा है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आ गया हूँ। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के लिए नॉन कम्बटेंट के लिए एक वैकेंसी निकाली है, रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और हमारा जो ये फेसबुक पेज का बारकोड दिख रहा है इसको स्कैन करके फॉलो कर लेना। ठीक है। तो देखता हूँ मैं क्या क्या दिया हुआ है, और आपको साथ साथ बताता रहूँगा, मैं भी पढ़ता रहूँगा। ठीक है। जैसा कि information contained in the document of the reference of the is for reference of the candidate who is desirous apply to for selection as a अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट, यानी कि अग्निवीर वायु नॉन कम्बेटेंट के लिए ये नॉन कम्बेटेंट क्या होता है, जो कि मतलब जो लड़ाकू नहीं होते हैं। जैसे कि जो पायलट होते हैं वो कम्बेटेंट होते हैं, जो ग्राउंड पे रहते हैं वो नॉन कम्बेटेंट होते हैं। ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, ये ग्राउंड की ड्यूटी है, आपको ग्राउंड पे ही रहना है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एज लिमिट इसमें डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004 2 जुलाई 2007 आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आपकी जो जो भी इस डेट के अंदर अंदर, यानी कि 2 जनवरी 2004 के बाद, ये दोनों डेट भी आप ले सकते हैं। 2 जनवरी 2004 से बाद और 2 जुलाई 2007 से पहले, इन दोनों की डेट के बीच में जो पैदा हुआ है वो भर सकता है, जिनके जिनका बर्थ इन दोनों डेट के बीच में आता है। ठीक है। और इन दोनों डेट पे भी आता है तो भी वो भर सकता है। ठीक है। इन केस कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, देन अपर एज लिमिट एज ऑफ द एनरोलमेंट शुड बी 21 साल, यानी कि मैक्सिमम 21 साल तक वाला भर सकता है। और मैरिटल स्टेटस ओनली अनमैरिड भर सकते हैं, मैरिड कोई भी ना भरे, सिर्फ जिसकी शादी नहीं हुई है वही भर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मस्ट हैव क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन चाहिए आपके लिए, सिंपली 10वीं होनी चाहिए आपके पास। इतना कुछ हाई फाई नहीं है, सिंपली अब 10वीं होनी चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, चेस्ट में मिनिमम आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और वेट के लिए आप हाइट और एज का जो एक चार्ट आता है उसको प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ठीक है। और आपकी सुनने की और जो भी मतलब सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, विज़न और आपका एकदम मतलब A1 होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है वो तो, खैर फोर्स की बात है तो यहाँ पे तो मेडिकली एकदम फिट लिया जाता है बंदे। ठीक है। तो को हम्म जॉब प्रोफाइल के बारे में ये दिया हुआ है। अग्निवीर कैंडिडेट सिलेक्टेड एज अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट, जो कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट होंगे एज अ अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट के लिए। उनको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये दी जाएगी, मतलब उनको काम हॉस्पिटैलिटी या फिर हाउसकीपिंग स्ट्रीम्स का ही दिया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में ये होगा, आपको मतलब किसी की आवभगत वगैरह करनी होगी, जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज़ हो गई, डिसीज़ यानी खाने वाली बीमारी वाले नहीं। ठीक है। तो मेंटेन सैनिटाइज करना होगा, और ऑर्डरली एनवायरनमेंट इन द किचन वगैरह सब चीज़ मतलब आपको वो सिखाया जाएगा क्या क्या आपको काम करना है, और हाउसकीपिंग स्ट्रीम से भी। ठीक है। Candidates are required to download blank application form and other certificate hosted in sub-tab application form under this web portal. This duly filled application form and हाँ सॉरी, लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट लेके उसको फॉर्म को भरना, और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके साथ अटैच करना। और जिस भी प्लेस के लिए आप भरना चाहते हैं उसी प्लेस के लिए, मतलब वहाँ पे आप ये पोस्टल एड्रेस दे रखा है, जैसे कि आप न्यू दिल्ली सुब्रतो पार्क के लिए भरना चाहते हैं तो ये ड्रॉप बॉक्स नंबर है, आप इसमें या फिर इसमें किसी में भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर देना या नॉर्मल पोस्ट कर देना। ठीक है। तो जैसे कि ये न्यू दिल्ली है तो और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। न्यू दिल्ली जैसे गांधीनगर का है, गांधीनगर के लिए भी है। गुजरात में वायु शक्ति नगर। ठीक है। तो पुणे है, थाने है, भुज है, जो कि भुज गुजरात में पड़ता है, जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। तो जहाँ से भी आप भरना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, वहीं पे आप फॉर्म को भर सकते हैं, वहाँ पे आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये कई सारे हैं, आप
वीडियो पॉज करके तो नहीं देख पाओगे, खैर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आप फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो टोटल 78 ये प्लेसेस है, आप 78 में से किसी में भी एक में भर सकते हैं, ठीक है। आपको जो इसके साथ लगाना है, मतलब कि लगाना मीन्स आपको फॉर्म भरना है, उसके साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे ना, तो वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो ये होंगे: 10वीं की मार्कशीट, और यदि आपने 12वीं भी करी हुई है तो 12वीं की भी लगा देना। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भी जो आपके सारे जो भी क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास है, जैसे कि डोमिसाइल कैटेगरी वगैरह, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और वो सारी चीज़ें लगा के आप फॉर्म को भर देना। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं तो ऑन बीइंग एनरोल्ड अग्निवीर नॉन कम्पिटेंट विल बी इम्पार्ट इन स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग एज पर अलॉटेड स्ट्रीम बेस्ड ऑन द इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। यानी कि जिस भी जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया थी, दो चीज़ें हैं, एक तो हाउसकीपिंग, पहला था हॉस्पिटैलिटी, दूसरा है हाउसकीपिंग, ठीक है। तो वो जिस भी मतलब जिसमें भी आपका सिलेक्शन होगा तो उसी हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी उसी हिसाब से, ठीक है। और आपकी लीव की बात कर लें तो लीव इसमें आपको 30 लीव दी जाएगी पर साल, वो सॉरी पर ईयर, ठीक है। और सिक लीव होगा मेडिकल एडवाइस के बेस पे, यानी कि आप बीमार पड़ते हैं तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज कोई सिक लीव नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपकी जो सैलरी वगैरह आपको पता ही होगी अग्निवीर वायुओं में कितनी होती है। अग्निवीर वायुओं की सैलरी का अभी मैं आपको यहाँ तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, नीचे चल के नीचे दिया हुआ है, अभी मैंने पढ़ा था। पहले साल के लिए 30,000 रुपये रहेगा, इन हैंड आपकी 21,000 आएगी। 9,000 आपका कट जाएगा एक तरीके से फंड, मान लीजिए अग्निवीर कॉर्प्स फंड, तो 9,000 उसमें चले जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर में आपकी इन हैंड जो आएगी आपके अकाउंट में 23,100 रुपये आएगी। और तीसरे साल में आपकी 25,500 आएगी, चौथे साल में आपकी 28,000 रुपये आएगी। और जब आप 4 साल बाद निकलोगे रिटायर होके, तो लगभग लगभग 10,04,04,000 आपको एज अ सेवानिधि पैकेज जो होता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिला हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि 10 लाख रुपए आपको एक मुफ्त अमाउंट मिल जाएगी, उससे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है, जब आप 4 साल बाद यहाँ से रिटायर होके जाओगे, ओके। और दूसरा आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट्स होंगे और ये सब, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ और जानकारी दी हुई है तो, हाँ, आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको, ये भी 10th लेवल पे होगा। रिटन टेस्ट में आपके सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये आपका 20 नंबर का होगा। तो 20 नंबर में से आपको मेरिट जाएगी जितनी भी जाएगी, ये तो पहली बार ही देख रहा हूँ खैर मैं 20 नंबर का। हालांकि मैं आपको बस एक जानकारी दे रहा हूँ कि इन्होंने वैकेंसी निकाली है, ये तो मुझे नहीं पता कि यार क्या कि कितने नंबर का पेपर होगा कितने का नहीं होगा। इन्होंने दिया हुआ है 20 नंबर का, तो 20 नंबर का ही होगा शायद फिर। तो इसमें फिर बाद में आपका फिजिकल भी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि आपको ओनली कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग हाइट चेक विल बी परमिटेड टू अपीयर PFT1 वुड बी 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड विद इन 6.5 मिनट में, यानी कि आपके 6.5 मिनट में 1600 मीटर की आपको रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका दूसरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, आपको 10 पुशअप्स मारने पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर, और 10 सिटअप्स मारने पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर, और 20 स्क्वाट्स मारने पड़ेंगे आपको 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आपका फिर स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट होगा। ये इसमें क्या होता है, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट में, इसके अंदर ये होता है स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसमें 2 स्ट्रीम है, एक तो हॉस्पिटैलिटी और एक हाउसकीपिंग। मतलब कि आपको इन्होंने ये आपका एक टेस्ट लेंगे, पहले तो लेंगे हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आपसे काम करवा के देखेंगे कि आप प्रेजेंटेशन कैसी देते हैं, रख रखाव कैसे करते हैं, किचन का साफ सफाई कैसे करते हैं। दूसरा आपका उसमें हाउसकीपिंग के लिए साफ सफाई वगैरह कैसे करेंगे, हॉस्पिटल्स की या टॉयलेट्स बाथरूम कॉरिडोर वगैरह ये सब कैसे साफ सफाई करेंगे, ठीक है। तो उन दोनों स्ट्रीम में से आप जिसमें भी बेस्ट होंगे वो चीज आपकी देखी जाएगी और उसी चीज के आपको नंबर मिले जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको 50% नंबर लाने जरूरी है, ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्पिटैलिटी में ये देखा जाएगा आपका, और हाउसकीपिंग के लिए आपका
ये देखा जाएगा। जैसे कि आप बर्तन कैसे साफ करते हैं, वाटर गार्डन, डिगे डिगे मतलब गड्ढा कैसे खोदते हैं, ठीक है, कपड़े कैसे प्रेस करते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं। तो चौथा फेज होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके भाई, यही था इस क्या नाम है, नोटिफिकेशन के अंदर। इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं था। और इसमें आपको 10वीं पास चाहिए, तो जो जो इस मतलब जो जो 10वीं पास है और इस एज में है, अनमेरिड है, वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई दी है। फिर भी आपको यदि कुछ दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और हमारा जो फेसबुक पेज है ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको भी स्कैन करके फॉलो कर लेना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना। और फिर मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ दूसरी। तब तक के लिए धन्यवाद।